हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 17 फ्रॉड के बारे में। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आता है सेक्शन 17। तो इसमें क्या कहा गया है, देखिए फ्रॉड की डेफिनेशन में दोनों चीज़ कहा गया है। पहले तो है इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी, दूसरा बात है इंड्यूस पार्टी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब ये दोनों कहना क्या चाहता है, इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी मतलब जो दूसरे पार्टी है उसको ठगाना। ठीक है, इंटेंट मतलब इंटेंट है जो दूसरा पार्टी है उसको ठगाना, पहला बात। दूसरा बात है इंड्यूस पार्टी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। इंड्यूस मतलब अपना प्रभाव खटाकर जो पार्टी है उसको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करवाना है। ठीक है, यही है आपका दोनों बात, इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी, इंड्यूस पार्टी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अच्छा, फ्रॉड के बारे में और 5 बात लिखी गई है। पहला बात तो है द सजेशन एज द फैक्ट ऑफ दैट which is not true by one who does not believe that it to be true। यहाँ पर क्या कहा गया है, द सजेशन एज द फैक्ट ऑफ दैट which is not true by one who does not believe that इट इज़ ट्रू। ऐसा सजेशन देना, और सजेशन भी हो सकता है यहाँ पर, और स्टेटमेंट भी हो सकता है। ऐसा सजेशन और स्टेटमेंट देना, ठीक है, जो कि वो बिलीव करता है कि वो ये चीज़ ट्रू नहीं है, ये चीज़ सत्य नहीं है, ठीक नहीं है, फिर भी वो सजेशन देना। ठीक है, इसको फ्रॉड बोलता है। फिर द एक्टिव कंसेलमेंट ऑफ द फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज ऑफ बिलीफ ऑफ द फैक्ट मतलब जानबूझकर ऐसा फैक्ट छुपाना, जानबूझकर क्या करना, जानबूझकर ऐसा फैक्ट छुपाना जो जानते हैं कि द एक्टिव कंसर्नमेंट मतलब छुपाना ऑफ दैट फैक्ट, एक फैक्ट को बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीव ऑफ दैट फैक्ट, जिस फैक्ट के बारे में जानते हैं, ठीक है, उसको जानबूझकर छुपाना। तीसरा है ए प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। तीसरा बात है प्रॉमिस करना, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में प्रॉमिस करना लेकिन उसका इंटेंशन है कि वो चीज़ वो परफॉर्म नहीं करेंगे, फिर भी उस चीज़ के बारे में प्रॉमिस करना। ठीक है, ये भी फ्रॉड है। चौथा बात है एनी अदर एक्ट फिटेड बाय डिसीव, कोई दूसरा एक्ट जो डिसीव मतलब जो ऐसा एक्ट कोई अदर एक्ट करना जो किया जाता है ठगाने के लिए, डिसीव करने के लिए। ठीक है, एनी सच एक्ट, डिसीव का मतलब प्रताड़ना, जिसको प्रताड़ना भी होता है डिसीव का मतलब। ठीक है, मतलब जानबूझकर किसी को ठगाना, प्रताड़ना करना, मतलब ये है कि ऐसी चीज़ करना जिसमें दूसरे को नुकसान होता है। ठीक है, झूठ बोलना, झूठ बोलकर नुकसान करवाना, ठीक है, यही होता है डिसीव मतलब ठगाना जिससे दूसरे का नुकसान हो। एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट। ठीक है, एनी सच एक्ट और ओमिशन जो लॉ की हिसाब से फ्रॉड है, ठीक है, जो लॉ की हिसाब से डिक्लेयर्स फ्रॉडुलेंट, जो लॉ के हिसाब से फ्रॉड है वो भी सेक्शन 17 के अंदर आता है। तो ये 5 बात हम लोगों ने बात की इस 5 चीज़ के बारे में। अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। मान लीजिए दोनों पार्टी है ए और बी, यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं एग्जांपल का। दोनों पार्टी है ए और बी, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक घोड़ा है किसके पास, बी के पास। बी क्या करता है, घोड़ा बेचता है। ठीक है, तो ए गया बी के पास, बोला कि मुझे घोड़ा चाहिए, मुझे घोड़ा दे दो। ठीक है, बी ने क्या किया, बी ने बोला कि ठीक है ये घोड़ा जो है तुम ले जाओ, ठीक है, खरीद कर ले जाओ। बी ने क्या किया, बी ने छुपा है कि ये जो घोड़ा ये अनसाउंड माइंड है। ठीक है, बी ने क्या किया, बी ने इसको छुपाया है कि जो घोड़ा है ये अनसाउंड माइंड है। ठीक है, तो ये जो है ये एक फ्रॉड है। ठीक है, तो ये जो है ये फ्रॉड है क्योंकि बी ने छुपा है, बी ने जानबूझकर जो फैक्ट है ये छुपाई। ये किसका अंदर आता है, ये दूसरा पॉइंट के अंदर, द एक्टिव कंसर्नमेंट। बी ने क्या किया, एक्टिव कंसर्नमेंट किया, ये फैक्ट को छुपाया है बाई हैविंग नॉलेज। बी के पास उसका नॉलेज है कि ये घोड़ा जो है ये पागल है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसने क्या किया है, इसने इस चीज़ को छुपाया है। ठीक है, तो ये एक फ्रॉड है। ठीक है, अच्छा
आप एक बात बताते हैं कि बहुत बार क्वेश्चन में आता है कि साइलेंस क्या फ्रॉड होता है, क्या साइलेंस क्या फ्रॉड होता है। देखिए अगर देखिए साइलेंस फ्रॉड कब होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इस घोड़े की एग्जांपल की हम बात करते हैं। 1 साल पहले एग्रीमेंट हुआ था ए और बी के साथ। ए ने बोला कि 1 साल बाद हम इस घोड़े को ले जाते हैं, कुछ पैसे एडवांस अभी ले लो, ठीक है, 1 साल बाद बाकी पैसा लेना, ठीक है। तो ए ने क्या किया, इन्हें एडवांस किया बी को, ठीक है, घोड़े के लिए। अब 1 साल बाद फिर ए आया बी के पास घोड़ा लेने के लिए, तो बी ने क्या किया, बी ने उस समय चुप रहा। 1 साल पहले तो घोड़ा तो ठीक था, लेकिन बीच में क्या हुआ, घोड़ा अनसाउंड माइंड हो गया। इसमें क्या हुआ, इसमें चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस हो गया, इसमें चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस हो गया, लेकिन बी उसके बारे में बताया नहीं, बी उसके बारे में चुप था, ठीक है। पहले तो घोड़ा तो ठीक था, पागल नहीं था, लेकिन चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस हो गया, लेकिन बी चुप रहा, बी कुछ नहीं बोला, ठीक है। बी ने क्या किया, इन्हें ए को घोड़ा दे दिया है, ए को कुछ नहीं बताया कि घोड़ा जो है पागल हो गया है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, तो ये जो है ये फ्रॉड है। इसमें चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस तहत बी को ये बताना चाहिए था कि जो घोड़ा है वो पागल हो गया, लेकिन बी उसके बारे में चुप रहा, बी कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो ये जो है ये फ्रॉड है। साइलेंस भी फ्रॉड होता है चेंज ऑफ सर्कमस्टांस के तहत, अगर उस साइलेंस की वजह से किसी दूसरे आदमी को अगर कोई नुकसान हुआ है, ठीक है, तो भी ये जो साइलेंस है ये फ्रॉड है। ये क्वेश्चन में आता है, डज साइलेंस इज अमाउंट टू फ्रॉड। हाँ, साइलेंस भी फ्रॉड होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बताते हैं कि इसका रिजल्ट क्या है, इसका इफेक्ट क्या है। देखिए फ्रॉड, देखिए यहाँ पर क्या है, यही एग्जांपल लेते हैं, ए और बी दोनों पार्टी है, ये एग्जांपल लेते हैं। इसमें फ्रॉड किसके साथ हुआ है, ए के साथ हुआ है। अगर फ्रॉड होता है तो ये जो कॉन्टैक्ट होता है ये वॉइडेबल होता है, ये क्या होता है, ये वॉइडेबल होता है, ठीक है। अगर ए चाहता है कि कॉन्टैक्ट से बाहर आए तो बाहर, कॉन्टैक्ट कैंसिल करे तो कैंसिल कर सकते हैं। अगर ये चाहता है कि कॉन्टैक्ट को, इसी कॉन्टैक्ट को परफॉर्म करे तो ये ए परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। इसका इस चीज़ ए के ऊपर डिपेंड करता है कि ए क्या करेगा। तो इफेक्ट क्या होता है, ये जो कॉन्टैक्ट है ये वॉइडेबल है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे।